हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की कहानी हमारी है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत बड़ा सज्जन और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी पत्नी भी घर के काम काज में बहुत होशियार थी। उनके सिर्फ 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। माँ बाप अपने दोनों बच्चों को बहुत प्रेम करती थी और उनको सच्चा और नेक दिल बनाने की कोशिश करती थी। हालांकि लड़का बड़ा था, फिर भी लड़की बहुत होशियार थी। माँ बाप की भी बहुत दुलारी लड़की देखते देखते बड़ी हो गई और विवाह के काबिल हो गई। माँ बाप ये सोच ही ना सकते थे कि लड़की इतना जल्दी विवाह के काबिल हो जाएगी। उनका कभी ध्यान ही नहीं गया कब लड़की विवाह के योग्य हो जाएगी। एक दिन जब वह अपनी माँ के पास खड़ी थी तो उसे देखकर माँ को ऐसा महसूस हुआ कि वह कद में उसके बराबर हो गई है और उसके ब्याह की चिंता करनी चाहिए। उसी दिन शाम को ब्राह्मण की पत्नी अपने पति के पास जाती है और कहती है, लड़की ब्याह के काबिल हो गई है, अब उसके ब्याह की चिंता करो। ब्राह्मण भी लड़की को इतनी जल्दी बड़ा देखकर दंग रह गया और पत्नी से कहने लगा, तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, अब मुझे उसके लिए एक वर ढूंढना होगा। तब उसने जंतरी उठाई और वह देखना चाहता था कि ब्याह की शुभ घड़ी कौन सी है। जंतरी देखने पर मालूम हुआ कि ब्याह इसी महीने में बनता है। यह देखकर उसे बहुत घबराहट हुई। ब्राह्मण ने यह बात अपनी पत्नी को बताई। वह कहने लगी कि लड़की का ब्याह इसी महीने में ठीक लगता है। आगे 3 साल तक ब्याह का लगन ठीक नहीं है और इस महीने में ब्याह के लिए सिर्फ एक दिन अच्छा है, इस महीने की 20 तारीख। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी और कुछ देर सोचकर बोली, अभी तो 15 दिन बाकी है। अगर ठीक तरह से कोशिश की जाए तो हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। लड़की काफी बड़ी है। ब्राह्मण फिर चिंता में पड़ गया। इतने दिनों में विवाह ढूंढा जा सकता है, कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा और इसी महीने ब्याह कर सकते हैं। उसने नाई को बुलाया और लड़की के लिए फौरन वर ढूंढने के लिए जाने को कहा। उसने नाई को साफ बता दिया कि लड़की का ब्याह 3 साल तक नहीं बनता है, इसीलिए जल्दी हो योग्य वर ढूंढना है और ब्याह इसी महीने में 20 तारीख को करना है। नाई ने कहा, जो हुकुम सरकार। यह कहकर नाई वहां से चला गया और उस ब्राह्मण की बेटी के लिए वर की तलाश करने लगा। नाई चलते चलते एक गांव में पहुंचा। वहां उसे एक अच्छा और पढ़ा लिखा नौजवान मिल गया। नाई ने उसे अच्छा वर समझकर और रिश्ता पक्का कर दिया। इसी महीने में 20 तारीख कहकर घर आ गया। उधर नाई ब्राह्मण के घर से निकलते ही तरह तरह के विचार उसके मन में आने लगे। वह सोचने लगा, आखिर नाई ही तो है। वह कहने लगा, मेरी शरीफ बेटी के लिए कैसा वर ढूंढ कर लाएगा। वक्त थोड़ा है, अगर गलती हो गई तो ठीक नहीं किया जा सकेगा। साथ ही ब्याह का रिश्ता पवित्र रिश्ता है। दूल्हा दुल्हन का उम्र भर का मिलन है और 2 जिंदगियों का आखिरी तक का साथ है। मैंने बड़ी गलती की जो लड़की के लिए वर ढूंढने को नाई को भेज दिया। मुझे नाई पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस लड़की को मैंने इतना लाड़ प्यार दुलार दिया, लड़की चाहे 3 वर्ष और कुंवारी रहे, लेकिन जब तक मेरी मर्जी का ब्याह नहीं मिलेगा, लड़की का ब्याह नहीं करूंगा। पत्नी को बताकर और उसके लिए दूल्हा ढूंढने निकल पड़ा। एक गांव में उसे ऐसा योग्य वर मिल गया जैसे वह चाहता था। ब्राह्मण ने अपनी बेटी का रिश्ता उस नौजवान से पक्का कर दिया और ब्याह की तारीख बताकर चला आया। उधर ब्राह्मण के घर से निकलते ही ब्राह्मण की पत्नी को बड़ी बेचैनी हुई। वह सोचने लगी कि नाई तो बेवकूफ होता है, उसे क्या खबर हमारा घराना कितना ईमानदार है और मेरी लड़की तो गुलाब का फूल है, फूल अंधेरे घर में भी उजाला कर देने वाली है। अगर नाई कोई गरीब घर या बदसूरत लड़का देखकर आया तो मेरी लड़की तो कुड़ कुड़ के ही मर जाएगी। मेरे पति भी बहुत बुरा किया जो लड़का ढूंढने नाई को भेज दिया। अब वह उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। वह खुद ही लड़का ढूंढने निकल गए हैं, लेकिन उससे भी क्या होगा। वह भी कौन सा मेरी पसंद का लड़का देखकर आएंगे।
मैं जानती हूँ वह ज़्यादा से ज़्यादा यह देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा है, तंदुरुस्त हो, चाहे वह घर में कुछ भी ना हो। उन्हें क्या खबर कि औरतों की क्या क्या ख्वाहिशें होती हैं, लड़कियां क्या क्या ख्वाब देखती हैं। मैं तो एक ऐसा लड़का चाहती हूँ कि खूबसूरत हो, दौलतमंद हो और नेक दिल हो, नेक चलन हो। अगर पढ़ा लिखा हुआ लेकिन खूबसूरत ना हुआ तो वह दो कौड़ी का होगा। मैं नाई की बात नहीं मानूंगी, ना ही अपने पति की। यह तो लड़की के लिए उम्र भर का साथ है। यह सोचकर ब्राह्मणी ने लड़के को अपने पास बुलाया और उसे सब हाल बताकर लड़के की तलाश में वह एक गांव में पहुंची। उसका रिश्ता पक्का करके ब्याह की तारीख पक्की कर के वह अपने घर पर वापस आ गई। उधर उसके घर से जाते ही लड़की का भाई सोचने लगा, नाई तो अपना फर्ज पूरा कर देगा, उससे बर ढूंढने के लिए कहा गया है, वह लड़का ढूंढ तो देगा, फिर चाहे बर कैसा भी हो। बर ढूंढने के बाद उसका फर्ज पूरा हो जाएगा, बाद में भुगतना तो हमें ही पड़ेगा। लेकिन ज्यादा नहीं, वो तो अपनी मर्जी का लड़का ढूंढेंगे। पिताजी ये देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा है कि नहीं, माता यह देखेंगे कि लड़का खूबसूरत है या नहीं। लेकिन इतने से तो काम नहीं बनता है ना। माँ बाप तो बहन का ब्याह करके स्वर्ग सिधार जाएंगे। बहनोई साहब और उनके खानदान को बाद में मुझे ही पालना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन के लिए जो वर देखा जाए वह मिजाज का अच्छा हो, मिलनसार हो और खानदान वाले शरीफ हो, और मेरी बहन को ससुराल में जाकर कोई तकलीफ ना पहुंचाए और उसकी वजह से मुझे भी कोई तकलीफ ना हो। इसीलिए मैं अपनी मर्जी का वर ढूंढूंगा। माँ बाप भले ही नाराज हो, उन्हें कितने दिन तक इस दुनिया में रहना है, तो एक दिन भगवान के घर चले जाएंगे। इसीलिए मैं जा रहा हूँ बहन को वर ढूंढने। निकल ही पड़ा। एक गांव में उसे भी उसकी पसंद का एक लड़का मिल गया और उसका रिश्ता पक्का करके ब्याह की तारीख पक्की करके अपने घर वापस आ गया। नाई, ब्राह्मण और ब्राह्मणी, उनका लड़का, 4 लोग एक ही दिन वापस घर पहुंचे। तलाश कर आए हैं और सबको ब्याह की एक ही तारीख बता कर आए हैं। ये बात जानकर ब्राह्मण बेचारे को बड़ी चिंता हुई। उसने नाई को कहा, उसने नाई से कहा कि फौरन गांव में जाकर रिश्ता मना कर आए। सिर्फ वही रिश्ता पक्का किया जाए जिसे बाप ने बेटी के लिए चुना है। इसीलिए मैं खुद लड़का ढूंढूंगी। मेरे पति ने मेरी सब बातें मान ली हैं, तो क्या एक छोटी सी बात नहीं मानेंगे? मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? जबरदस्ती मनाऊंगी। क्या लड़की पर मेरा कोई कुछ हक नहीं है? नाई उलझन में पड़ गया। वह हाँ करके फौरन ना नहीं कर सकता था, ना करना ठीक नहीं समझता था। अगर नाई आज एक रिश्ता पक्का कर दे और कल उसे मना कर दे तो समाज में उसकी क्या इज्जत बाकी रह जाएगी। इसीलिए वह अपने रिश्ते को, पक्के हुए रिश्ते को मना नहीं करना चाहता था। वह उन तीनों रिश्तों को मना करने चला गया जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी और उनके लड़के ने देखा था। उसने तीनों जगह पर जाकर ब्राह्मण का पैगाम सुना दिया, लेकिन बहकाने वाला समझकर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सब समझ रहे थे कि नाई उसे बहकाने आया है और ब्याह की तैयारी करते रहे। उन्होंने सोचा कि रिश्ते को वही मना कर सकता है जिसने रिश्ता पक्का किया है। यह कोई लड़की वाले का दुश्मन है नहीं, वह नाई है, लेकिन है कोई दुश्मन जो रिश्ता तोड़ने आया है। ब्याह की तारीख आई। ब्राह्मण ने ब्याह की सारी तैयारियां कर ली थी, लेकिन जब शाम को 4 बारातें दरवाजे पर आईं तो वह देखकर घबरा गए और सोचने लगा, नाई तो मना करके आया था, फिर ये बाकी 3 बारातें किस तरह आ गईं? ये लोग कैसे आ गए? एक लड़की और 4 दूल्हे, ये कैसी बदकिस्मती है मेरी। भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है? अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं? और शर्म और बदनामी के कलंक से बचने के लिए खुदकुशी करना उसने सबसे अच्छा इलाज समझा।
वह आहिस्ता से उठा और गांव के बाहर एक कुएं में कूदकर अपनी जान देने के लिए चल पड़ा। रास्ते में 3 कुतियां मिली। 3 पिल्लियां पैदा हुई थी। सन्यासी ने एक पिलिया की तरफ इशारा किया और ब्राह्मण से कहा, इसे अपने साथ उठा लो। ब्राह्मण ने उस पिलिया को उठाकर गोद में लिया। आगे चलकर दोनों को देखते हैं कि एक स्वर्णी ने अभी अभी बच्चे दिए हैं। उनमें से एक बच्ची है। सन्यासी ने इशारा किया, उसे उठा लो। ब्राह्मण ने उसे भी उठाकर झोली में डाल लिया। जब और आगे चले तो उन्हें एक गधे की बच्ची मिली। सन्यासी के इशारा करने पर ब्राह्मण ने उसे भी अपनी झोली में डाल लिया। अब सन्यासी और ब्राह्मण घर पहुंचे। सन्यासी ने कहा, इन तीनों बच्चों को एक कोठरी में बंद कर दो और अपनी बच्ची को भी उसी में बंद कर दो। जब तक मैं ना कहूं कोठरी मत खोलना। ब्राह्मण वैसे ही किया और चारों को एक कोठरी में बंद कर दिया। उसके बाद सन्यासी ने कहा कि चारों बड़ों को एक एक करके बुलाओ। ब्राह्मण ने पहले एक नौजवान को बुलाया। सन्यासी के आदेश से कोठरी का दरवाजा खोला गया, लेकिन यह सब देखकर हैरान रह गए कि अंदर एक ही रंग और रूप की 4 लड़कियां बैठी हुई हैं। उनमें से एक लड़की को बाहर निकाला गया और उसका विवाह उस आए हुए नौजवान से कर दिया गया। इसी तरह बारी बारी तीनों लड़कियों का विवाह उन नौजवानों के साथ में कर दिया गया। ब्राह्मण ने 4 रिश्तेदारों की अच्छे से खातिरदारी की और सुबह होते ही चारों को विदा कर दिया। चारों नौजवान बहुत खुश थे। चारों के चेहरे पर जीत की खुशी झलक रही थी। उनमें से हर एक समझ रहा था कि ब्राह्मण ने अपनी लड़की का ब्याह मेरे साथ किया है और बाकी तीनों वर खाली जा रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि लड़की एक ही है। चारों लड़कियों को ससुराल गए काफी समय हो गया था। एक दिन ब्राह्मण के दिल में आया कि जाकर मैं देखूं सही चारों लड़कियां ससुराल में किस तरह से रह रही हैं। पहले तो उस लड़की के पास गया जो कुतिया की बच्ची थी। समधी ने उसकी अच्छे से खातिरदारी की और कहा, 3 बरों की परवाह ना करते हुए अपनी लड़की का ब्याह मेरे बेटे से कर दिया। इसमें मैं अपनी बड़ी इज्जत महसूस करता हूँ। आपकी लड़की बहुत लायक है और लेकिन घर में सब चीज होते हुए भी बिना मांगे नहीं रह सकती। सुबह होते ही जब तक 10 घर नहीं घूम लेती है तब तक उसे चैन नहीं पड़ता। हमने उसे बहुत कहा कि तुम घर घर निकलना फौरन छोड़ दो, लेकिन उसकी आदत नहीं जाती है। और उसके बाद वह उसके पास गया जो सुवर्णी की बच्ची थी। वहां भी समधी ने उसकी खातिरदारी की और कहा, श्रीमान जी, बाकी 3 समधियों की परवाह ना करके आपने हमें अपनी लड़की दी। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपकी लड़की बहुत लायक है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा ऐब है। वह बहुत गंदी रहती है। अच्छे अच्छे कपड़ों को 2 ही दिन में खराब कर देती है। का ढंग भी उसे नहीं आता। चांदी की थाली में अलग अलग परोसे गए खानों को एक ही जगह मिलाकर चट कर लेती है। घर में कोई चीज रखी देखती है और उसे उठाकर खाने लगती है। सड़क पर कोई ठेले वाला आवाज लगाता है तो उसे बुला लेती है और उससे लेकर चाट पकौड़े खाती है। कहने का मतलब यह है कि एक तो पेट की सुवर्णी है, दूसरी बहुत गंदी रहती है। ब्राह्मण ने अपने मन में कहा, आखिर है तो सुवर्णी की ही औलाद। उसके बाद वह अपनी उस लड़की के पास गया जो गधी की बच्ची थी। यहाँ भी समधी ने उसी तरह खातिरदारी की जिस तरह बाकी 2 समधियों ने की थी। समधी ने उस लड़की की तारीफ की और कहा, आपकी लड़की तो बहुत सीधी सादी और भोली भाली है। बेचारी दिन भर काम करती है, चाहे किसी काम में लगा दो कभी इनकार नहीं करती। मगर यह बात जरूर है, काम आहिस्ता आहिस्ता करती है। कितना भी जल्दी का काम 4 घंटे लगा देती है। अगर जल्द करने के लिए कहो तो काम खराब कर देती है। काम करते वक्त पड़ोसियों से बातचीत करती है और काम करना भूल जाती है। और सुस्त इतनी है कि खाना पकाते पकाते सो जाती है। डांट फटकार का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अक्ल तो भगवान ने दी ही नहीं है। किसी बात को बार समझाओ फिर भी नहीं समझती है।
बच्चे उसे कभी कभी गधे की बच्ची भी कह देते हैं। फिर वह ब्राह्मण सोचने लगा, है तो गधे की ही औलाद। आखिरकार वह अपनी लड़की के पास गया। यहाँ भी समधी ने खूब जमकर खातिरदारी की। समधी ने उसकी लड़की की बहुत तारीफ की और कहा, प्यारे भाई, आपकी लड़की बहुत नेक दिल है। जिस दिन से हमारे घर में आई है, हमारे घर की गरीबी दूर हो गई है। वह सुबह सवेरे पहले उठती है, सारे घर की साफ सफाई करती है, हमेशा नहा धोकर पूजा पाठ करती है, खाली वक्त में भागवत और रामायण पढ़ती है। खेल तमाशा उसे अच्छे नहीं लगते, मेला देखना आज तक कभी नहीं गई है। सबको बड़ी मोहब्बत से खाना बनाती और सास ससुर की, पति की, बड़े बुजुर्गों को सेवा करके खुश हो जाती है। उसका बर्ताव और बोलचाल का ढंग बहुत अच्छा है। घर से बाहर तक उससे सब लोग खुश रहते हैं। घर की सब चीजों की देखभाल करती है, कोई भी फालतू खर्च नहीं होने देती है। जिस चीज की जरूरत होती है वही मांगती है। अपने लिए आज तक एक साड़ी तक लेने के लिए नहीं कहा। जब वह खरीद कर लाते हैं तो कहती है, अभी इसकी क्या जरूरत थी, जेवर तो पहनती ही नहीं है। वह अपने सुहाग को ही अपना सबसे बड़ा जेवर समझती है। मैं उसकी खूबियों की कहाँ तक तारीफ करूं, वह तो साक्षात देवी है। ब्राह्मण ने मन में कहा, आखिर है तो इंसान की ही औलाद। इसके बाद वह खुश होकर घर वापस आ गया।